अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों से स्कीम ऑफ सब्जेक्ट्स मॉडल पेपर क्वेश्चंस की मुझे आपसे डिस्कस करनी थी कि किस हिसाब से आपके जो है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पेपर सेट होंगे। ठीक है, तो ये सारे जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो हैं कोर्सेज सब्जेक्ट से कौन से पेपर आएगा, इसमें जोलॉजी बॉटनी यानी सॉरी वो प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल कॉमर्स आर्ट्स इन सब की स्कीम, ये सारी चीज़ें किस तरीके का पेपर सेट होगा। ठीक है, तो पहला क्या है हमारे पास जो जिस हिसाब से है हमारे पास फर्स्ट ईयर का उर्दू का पेपर है। ठीक है, पहला सवाल नंबर एक तो एक MCQs का होता है कसीर वाले इंतखाबी सवाल जवाब। तो उसमें से इन्होंने क्या है कि 10 MCQs आपके जो है नसर में से होंगे और 10 जो है आपके शायरी में से होंगे, यानी इन्होंने 20 नंबर्स के हैं तो 20 MCQ 10 नसर में से 10 शायरी में से। ठीक है, फिर सेक्शन बी की तरफ आते हैं। वो क्या होता है हिस्सा बी क्या होता है मुख्तसर सवाल के जवाब। ठीक है, सवाल नंबर 2 क्या है दिए गए 5 अशार में से 2 अशार की तशरीह की जो मुख्तसर तारुफ के साथ तहरीर की जो शायर मुख्तर गज़लियात यानी गज़लियात दी जाएंगी, उसमें से आपको क्या 5 में से 2 के तशरीह करनी होगी। ठीक है, शायर के हवाले के साथ। सवाल नंबर 3 क्या है दिए गए इक़्तिबासात में से किसी एक इक़्तिबास की सबक की तशरीह मुसन्निफ़ के हवाले और मुख्तसर तारुफ के साथ, यानी इसमें आपको शायर का हवाला यानी इसमें मुसन्निफ़ का हवाला देना है, उनका इंट्रोडक्शन देना है और फिर इक़्तिबास की तशरीह करनी है। ठीक है, इक़्तिबासात के लिए इन्होंने चैप्टर बता दिए कौन कौन से चैप्टर आ सकते हैं। कौमी इत्तेफाक, ज़बान गोया, तख्लीक कायना, कुछ ज़रिए तालीम के बाब में, सिंधी शायरी के तराजिम, तरकी नादानिया कमांची, मलका बिल्किस का महल और खतूत गालिब इकबाल और मुशफ़िक़ ख्वाजा। ठीक है, सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4 के दिए गए बंद या तशरीह शायर के हवाले से लिखे, आपको बंद दिए गए उसका हवाला शायर और तशरीह करनी होगी, या दिए गए 3 नज़मों में से किसी एक नज़म का मरकज़ी ख्याल रखिए। ठीक है, इन दोनों में चॉइस होती है। ठीक है, तो मरकज़ी ख्याल के लिए कौन सी रहे नाम अल्लाह का, दास्तान तैयारी में बाग की, या रब चमन नज़म को गुलजार इरम कर, चुपकी दाद मर्द मुसल्लम और नवाज सरजरेश। ठीक है, सवाल नंबर 5 की तरफ चलते। सवाल नंबर 5 के दर्ज देने में से किसी का खुलासा लिखिए। इन्हें खुलासों के लिए चैप्टर दिए हैं काफिर में रोज़ा, जेवर का डब्बा, बाबा नूर, आब हयात, मैदान जंग, बेगम की बिल्ली, ख्वा मख्वा की लड़ाई और मजबूरियाँ, एक नार और सदा बहार। ठीक है, या इसमें एक और भी आपके पास चॉइस होती है दिए गए 8 मुख्तसर में से किसी 5 के जवाब दें। ठीक है, तो आपके पास सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 में क्या है चॉइस होती है। ठीक है, चॉइस होती है। ठीक है, फिर हम क्या है हिस्सा जीम की तरफ चलते हैं। हिस्सा जीम क्या है, इसमें दिए गए अशार में से किसी एक का यानी शायराना खसूसियात लिखिए, यानी आपको तर्ज तहरीर की खसूसियात लिखनी है। और जो है इसमें जो है कौन कौन से शायर हैं, ख्वाजा मीर दर्द, मीर तकी मीर, ख्वाजा आतिश, मिर्ज़ा गालिब, हज़रत मोहानी। इनमें से क्या कोई से भी 3 आते हैं, उसमें से एक करना होता है। ठीक है भाई, इतना आपको क्या नस्र निगार पे तबसरा करना होता है। ठीक है, कौन कौन से नस्र निगार हैं, अहमद नज़ीर और सर सैयद अहमद खान, ख्वाजा हसन निज़ामी, मुंशी प्रेमचंद, अहमद नदीम कासमी और आगा अशर काश्मीरी और इम्तियाज़ अली ताज, शौकत थानवी और इब्न इंशा। ठीक है, यहाँ पे इसमें मजमून दिया होगा जो दौरे आदर के हालात में उसके मुताबिक आपको मजमून होगा। तो फिर हम क्या सेकंड ईयर के उर्दू के पैटर्न की तरफ आते हैं। इसमें पहला दूसरा सवाल वही होगा कि आपको पहला सवाल तो MCQs का होगा, 10 नसर में से होंगे, 10 शायरी में से होंगे। ठीक है, हिस्से बे की तरफ आता है जो शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका सवाल नंबर 2 क्या होगा, 5 अशार दिए होंगे, उसमें से आपके 2 तशरीह करनी होगी। ठीक है, तीसरा सवाल क्या होगा, 3 इक़्तिबासात होंगे, उसमें से किसी एक की तशरीह मुसन्निफ़ का हवाला और तारुफ देना होगा। ठीक है, और इक़्तिबासात जो आपके चैप्टर्स हैं उसमें से आएंगे। ठीक है, सवाल नंबर 4 क्या होगा, बंद की तशरीह करें या क्या किसी एक नज़म का मरकज़ी ख्याल लिखें। बंद और मरकज़ी ख्याल नज़म के हिस्से से दिए जाएंगे। ठीक है, सवाल नंबर 5 में भी यही है कि खुलासा अफसाना दिए गए 3 अफसाने और 3 ड्रामे में से किसी एक अफसाने या ड्रामे का खुलासा लिखिए मुख्तसर तारुफ, यानी आपको खुलासे का अफसाना या ड्रामा लिखना होगा कि 3 कोई भी दिए हुए होंगे। ठीक है, या जो है आपको सवालात के जवाबात लिखने होंगे। ठीक है, कोई 8 दिए होंगे, उसमें से 5 करने होंगे। ठीक है, फिर हम इससे जीम की तरफ आते हैं। इससे जीम के दिए गए में से यानी कि शायराना खसूसियात लिखिए। जो शायर हैं वो दिए होंगे, जैसे जो फर्स्ट ईयर में थे वही क्या है आपके इंटर में आए थे, थोड़े बहुत चेंज होते हैं। इधर नसर निगार में भी यही है कि आपको कोई 3 दिए होंगे, उससे कोई एक अटैम्प करना होगा शायर और नसर निगार में से। ठीक है, फिर इसमें भी सवाल नंबर 7 में आकर चॉइस होती है कि जो है आप या तो नसरी खसूसियात करें या मजमून लिखें। ठीक है, फिर हम आते हैं फर्स्ट ईयर के इंग्लिश के मॉडल पेपर की तरफ कि आपका पेपर पैटर्न किस तरीके से होगा। पहला सेक्शन ए है वो MCQs होगा, जिसमें से MCQs उन्होंने डिवाइड इस तरीके से किए हैं, कुछ आपके चैप्टर्स में से कुछ प्रॉस में से, कुछ पोइट्री में से और जो है कुछ आपके जो है यानी
ग्रामर वगैरह से, नरेशंस वगैरह से रिलेटेड, यानी नॉर्मल ग्रामर, पंचुएशन, आर्टिकल्स वगैरह, प्रेपोजिशन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, फिर हम क्या सेक्शन बी की तरफ आते हैं। सेक्शन बी में क्या इन्होंने सब सेक्शंस कर दिए, 4 सब सेक्शंस होते हैं आगे सेक्शन बी में। पहला कॉम्प्रिहेंशन का, फिर पोइट्री यानी प्रॉस का होता है पोइट्री, फिर आपका वो प्ले विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट, फिर आपका सेक्शन 4 होता है ग्रामर का। ठीक है, इसमें सेक्शन यानी आपको क्या, आपको हर सेक्शन में से 2-2 सवाल अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या है, 4 सेक्शन है, तो आपको टोटल कितने सवाल अटैम्प्ट करने हैं, टोटल करने हैं 8-10, लेकिन आपके पास हर सेक्शन में कितने करने, 2-2 करने, वो कंपलसरी, बाकी दो जो है आप किसी भी और सेक्शन से कर सकते हैं, वो आपके ऊपर होता है। लेकिन आपको क्या हर सेक्शन में से 2-2 करना ज़रूरी है, यानी 2 पहले में से, 2 दूसरे में से, 2 तीसरे में से, 2 चौथे में से, टोटल 8 हो गए। फिर 2 क्या है, आप किसी और सेक्शन में से भी कर सकते हैं, किसी एक में से 2 कर सकते हैं, किसी एक में से एक कर सकते हैं, तो आपके किसी से 10 सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम इसमें क्या है, नरेशन है, इसमें पूरी चॉइस एरर्स हैं, वो नरेशन ग्रामर में ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर आते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या है, आपको कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, उसको आपको जो है आंसर्स करना है। फिर आपको आता है राइट अ फॉर्मल ईमेल टू योर प्रिंसिपल। ईमेल लिखने पे क्या है, रिपोर्ट लिखनी है अबाउट द स्टूडेंट्स वीक, और राइट अ नैरेटिव अकाउंट ऑफ इंसिडेंट दैट इन्फ्लुएंस योर ग्रेटली, यानी कोई ऐसा कोई इंसिडेंट लिखें जिसने क्या आपको बहुत मुतासर किया हो। या इसमें चॉइस आती है, आप ऐसे लिखें जो है फिजिकल के ऑनलाइन क्लासेस या क्रिकेट वर्ड्स फुटबॉल। ठीक है, फिर आपको क्या लिखना है, ड्राफ्ट कवर लेटर, यानी आपको क्या कवर लेटर करना है विद CV, यानी जो अपनी, जब आप इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आप अपनी जब CV बनाते हैं, जब आप किसी इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए क्या कवर लेटर होता है, तो आपको कवर लेटर बना के कंप्यूटर CV के साथ आपको क्या है यहाँ पे लिखना है। डिटेल्स में सारी आपकी रेज्यूमे से डिटेल्स होनी चाहिए, और आपको किसको पोस्ट करना है, डॉन कराची को, जो डॉन न्यूज़ का अखबार है। ठीक है, फिर हम आते हैं इस्लामी तालीम इस्लामियत की तरफ आते हैं। ठीक है, वो इसमें सवाल नंबर 1 यानी जो हिस्से अलफ होता है, कसीर इंतखाबी सवाल, उसमें क्या है 10 इंतखाबी सवाल जवाब होंगे, 20% का वेटेज, और 10 नंबर के होंगे, 10 MCQs होंगे। ठीक है, फिर आते हैं हिस्से जीम की, हिस्सा बे की तरह। हिस्सा बे क्या है, इसमें क्या है, सवाल नंबर 2 के दी गई 6 कुरानी आयत व हदीस में से किसी 4 का उर्दू, सिंधी या अंग्रेज़ी में तर्जुमा करें। ठीक है, आपको क्या 8 कुरानी आयतें दी होंगी, या हदीसें दी होंगी, जिसमें से आपको क्या 6 का तर्जुमा करना होगा उर्दू में, सिंधी में या अंग्रेज़ी में। ठीक है, और वो क्या कौन सी होंगी, जो आपके चैप्टर्स होंगे वो होंगे। ठीक है, सवाल नंबर 3 में दिए गए 8 में से 4 के जुज़वी सवालात के जवाब, तहरीर के तमाम सवालात के निशानात मसनवी, यानी कि ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, सवालात के इंतखाबात का मुकम्मल निसाब यानी जो चैप्टर्स उसमें से होंगे। ठीक है, फिर हम आते हैं हिस्से जिम की तरफ। हिस्से जिम में क्या है, इस हिस्से में 4 तफसीली सवाल दिए गए, जिसमें से आपको 2 करने हैं, यानी आपको 4 लॉन्ग दिए हुए होंगे, 2 अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, और हर मार्क्स कितने 10-10 होंगे, और ये क्या वो चैप्टर्स में से आएंगे जो आपको पढ़ाए गए। ठीक है, फिर हम आते हैं पाकिस्तान स्टडीज़ की तरफ, जो सेकंड ईयर में होता है, यानी सारे ग्रुप्स के लिए। ठीक है, पहला क्या आपको MCQs होगा, वो तो 10 मार्क्स का होगा, 10 MCQs होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे, सेक्शन बी 20 मार्क्स का होगा, हर 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ईच हैविंग 4 मार्क्स, और हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो आपको टोटल कितने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, 10 क्वेश्चन आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इसमें आपको 8 अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, फिर इसमें से क्या है, सेक्शन सी की तरफ डिटेल में आते हैं। डिटेल क्वेश्चन आंसर मस्ट बी प्रिस्क्राइब, जो सिलेबस के हिसाब से वो आपको करना है, उसमें से आपको 4 दिए हुए होंगे, और आपको 2 अटैम्प्ट करने होंगे। हर क्वेश्चन के मार्क्स 10-10 होंगे, यानी 2 क्वेश्चन 20 मार्क्स टोटल। ठीक है, फिर हम आते हैं MCQ मैथमेटिक्स के फर्स्ट ईयर के पेपर पैटर्न की तरफ, यानी ये आपका सेक्शन ए है, इसमें आपके जो है 20 MCQs, इसमें से आपको 20 के 20 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं इसके सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में अब इन्होंने ये अच्छा किया है कि अब इन्होंने क्या है वो पार्ट्स ख़त्म कर दिए। अब क्या इन्होंने सारे लाइन से दे दिए कि आप जो है कोई सा भी सवाल अटैम्प्ट कर सकते हैं जो आपको आता है। पहला उसमें था कि वो एक पार्ट बना देते कि 1 से लेके 4 तक का चैप्टर का एक पार्ट था, फिर 5 से लेके 8 तक, फिर बाकी जो चैप्टर्स हैं उनको 4-4 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। लेकिन अब इन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि पहले क्या था, सीक्वेंस सीरीज़ का चैप्टर कंपलसरी था, यानी आपको उसमें सवाल करना ही करना होता था, लेकिन वो अब इन्होंने बिल्कुल टोटली ही खत्म कर दिया। यानी अब आपकी मर्जी, आप वो सवाल अटैम्प्ट करें नहीं करें। सीक्वेंस सीरीज़ का ये वाला एक सवाल है, द पी एट ट्रम वाला, और ये वाला भी है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़ टू एन ट्रम्स। ठीक है, तो ये आपके पास कितने, इसमें से कितने सवाल करने होते हैं, 10 करने होते हैं, और कितने आपको दिए हुए होते हैं, आई थिंक 14 दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जितने चैप्टर्स हैं उसमें से आए हुए हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं डिटेल क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। डिटेल क्वेश्चन आंसर्स में कौन से आपको 5 अटैम्प्ट यानी 5 क्वेश्चन, इसमें से आपको कितने दिए हुए, आई थिंक 3, 6, 7 दिए हुए, इसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो पहला तो गॉस जॉर्डन है, आसान है, ये पैरेललोग्राम वाला रेशो, ये लीनियर प्रोग्रामिंग का है। ठीक है, फिर इसमें से ये भी प्रोबेबिलिटी वाला है। फिर ये आता है बाइनोमियल का है ये। फिर ये पाथ वाला, ये आई थिंक वेक्टर्स का है।
ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का, ये भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर एक तरीके से देखा जाए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से ज़्यादा सवालात बनते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी चैप्टर हैं वो आपको करना लाजमी है। ठीक है, फिर हम आते हैं कंप्यूटर यानी जो कंप्यूटर स्टडी यानी ह्यूमैनिटीज़ रेगुलर के लिए फॉर जनरल साइंस एंड, ये आप लोगों की काम करनी है, तो मैं इसको सिर्फ स्किप कर दूंगा। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दूंगा, जो ह्यूमैनिटीज़ और साइंस ग्रुप वाले हैं उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, फिर ये भी हुई है कॉमर्स के लिए, इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ। इकनॉमिक्स का पेपर है, इसको भी स्किप, इकनॉमिक्स 2 भी, प्रिंसिपल इकनॉमिक्स भी, फिजिक्स। हाँ, अभी आते हैं फिजिक्स यानी एनुअल और बायो में 2 एग्जाम्स होंगे इस बार से। तो अब पहला सेक्शन तो MCQs का, जिसमें आपको 17 MCQs होंगे और हर MCQs का 1 मार्क होगा। ठीक है, फिर हम आते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में क्या है, आपके पास 14 क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए होंगे और ईच क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं, जिसमें से आपको क्या है 9 अटैम्प्ट करना है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हम सेक्शन सी की तरफ आते हैं। सेक्शन सी में क्या है, आपको कितने 3 क्वेश्चन आंसर दिए हुए होंगे, जिसके पार्ट्स उन्होंने डिवाइड किया होंगे 3A 3B 4A 4B और 5A 5B, इस तरीके से करके। ठीक है, और आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं, 2 अटैम्प्ट करने हैं, यानी हर एक क्वेश्चन के कितने 8 मार्क्स थे, तो 2 के कितने हो गए 16 हो गए। ठीक है, फिर हम आते हैं केमिस्ट्री पेपर 1 प्री इंजीनियरिंग में प्री मेडिकल ग्रुप्स के लिए। ठीक है, सेक्शन ए में क्या आपको 17 MCQs होंगे। ठीक है, और जो है उसका हर MCQs का 1 मार्क होगा। ठीक है, फिर हम आते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कितने 36 मार्क्स हैं और आपको 14 क्वेश्चन आंसर दिए हुए, ईच क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं और आपको क्या है 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, फिर सेक्शन सी में क्या आपको 3 क्वेश्चन आंसर दिए हुए होंगे डिटेल, उसमें से आपको 2 अटैम्प्ट करना है और ईच क्वेश्चन के 16 मार्क्स थे, तो 2 के कितने हो गए 32 मार्क्स हो गए। ठीक है, फिर हम आते हैं केमिस्ट्री पेपर 2 के लिए प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल ग्रुप्स के लिए। ठीक है, तो फिर हम पहला तो सेक्शन है MCQs का होगा। ठीक है, उसमें 17 नंबर्स होंगे, 17 MCQs होंगे, हर MCQs का 1 मार्क होगा। ठीक है, फिर हम सेक्शन बी की तरफ आते हैं। सेक्शन बी में कितने आपको 14 क्वेश्चन आंसर दिए होंगे, जिसमें से आपको 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होंगे, 7 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होंगे। ठीक है, इन दिस सेक्शन स्टूडेंट्स विल अटेम्प्ट 9 पार्ट्स क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड 4 क्वेश्चन फ्रॉम इनऑर्गेनिक एंड 1 पार्ट फ्रॉम एनी, यानी आपको क्या है ऑर्गेनिक में से 4 करने हैं, इनऑर्गेनिक में से 4 करने हैं, और जो नवा है वो आपकी मर्जी है, ऑर्गेनिक में से करें या इनऑर्गेनिक में से करें। ठीक है, फिर हम आते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में क्या है, आपको 4 क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए होंगे डिटेल, उसमें से क्या आपको 2 ऑर्गेनिक के होंगे, 2 इनऑर्गेनिक के होंगे। आपको जो है एक इनऑर्गेनिक में से करना है और एक जो है ऑर्गेनिक में से, ये कंपलसरी है, ये शर्त इन्होंने रखी है कि एक ऑर्गेनिक में से करेंगे, एक इनऑर्गेनिक में करेंगे, दोनों ऑर्गेनिक या दोनों इनऑर्गेनिक की आप नहीं कर सकते अटैम्प्ट। ठीक है, फिर हम आते हैं बॉटनी के लिए। आपको बॉटनी का भी सिमिलरली पैटर्न बता देता हूँ बायो प्री मेडिकल वालों के लिए। आपको कितने MCQs हैं इसके अंदर, आपके जो है 18 MCQs हैं 9 नंबर्स के, और ईच MCQs का 0.5 मार्क्स है। ठीक है, फिर इतना सेक्शन बी में कितने हैं, आपको 9 पार्ट्स हैं, उसमें से आपको 9 पार्ट्स अटैम्प्ट करना है। ठीक है, और आपको टोटल आई थिंक कितने दिए हैं 13 या 14 क्वेश्चन हैं। ठीक है, फिर सेक्शन सी में भी आपको कितने 3 अटैम्प्ट करने हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ईच क्वेश्चन के क्या यानी कि आपके पास 6 मार्क्स होंगे। ठीक है, फिर हम क्या बॉटनी पेपर 2, इसमें भी क्या है आपको कितने दिस सेक्शन कंसिडर 16 MCQs हैं, तो इसके टोटल मार्क्स कितने 8 मार्क्स हैं, एक MCQs का कितना मार्क्स है 0.5 मार्क्स है। ठीक है, फिर हम सेक्शन बी की तरफ आते हैं। सेक्शन बी क्या है, इसमें से आपको 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ईच क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। ठीक है, फिर इसमें सेक्शन सी की तरफ आते हैं, उसमें भी क्या है आपको कितने 4 क्वेश्चन चाहिए, उसमें से आपको 2 अटैम्प्ट करने हैं, ईच क्वेश्चन के 8 मार्क्स हैं, तो 2 क्वेश्चन के 16 मार्क्स हो गए। ठीक है, फिर हम आते हैं ज़ूलॉजी में भी ये है कि ये प्री मेडिकल ग्रुप के लिए कि आपको इसमें 16 MCQs होंगे। ठीक है, वो बुक में से दिए होंगे जो नया सिलेबस 2022 में आया था। ठीक है, फिर सेक्शन बी में भी क्या कोई रीजनिंग क्वेश्चन और नॉन रीजनिंग क्वेश्चन होंगे 4 इसमें आपको अटैम्प्ट करने होंगे। 6 क्वेश्चन विल बी गिवन इन रीजनिंग एंड 6 क्वेश्चन विल बी गिवन इन नॉन रीजनिंग, 4 अटैम्प्ट करना है इसमें से। ठीक है, फिर सेक्शन सी की तरफ आते हैं। 16 मार्क्स का होता है ये। ठीक है, इसमें आपको अटैम्प्ट 2 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन कैरीज इक्वल, ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम वेयर नेसेसरी। 3 क्वेश्चन आपको जोलॉजी के चैप्टर्स में से होंगे, सिलेबस ऑफ 2022 ऑफ न्यू, इसमें से आपको क्या कोई एक अटैम्प्ट करना होगा, ये आपकी मर्जी होती है। ठीक है, फिर हम आते हैं जोलॉजी पेपर 2 सेकंड ईयर वालों के लिए प्री मेडिकल के लिए। ठीक है, इसमें से वही सेक्शन ए क्या है MCQs का होगा, जिसमें आपको 18 MCQs होंगे और आपको जो इन्होंने जो 2017 का जो सिलेबस उसके हिसाब से आपका जो है पेपर सेट होगा। ठीक है, फिर हम आते हैं सेक्शन बी की तरह। उसमें भी यही है कि आपको 18 मार्क्स का होगा, 5 रीजनिंग क्वेश्चन करने होंगे और 4 नॉन रीजनिंग क्वेश्चन करने होंगे, और आपको कितने दिए होंगे 5 6 दिए हुए होंगे, उसमें से क्या है आपको एक में से 5 रीजनिंग वाले 5 करने, नॉन रीजनिंग वाले 4 करने। ठीक है, फिर सेक्शन सी की तरफ आते हैं। उसमें से क्या है आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, इसमें से क्या आपको 3 दिए हुए होंगे। ठीक है, फिर हम आते हैं अकाउंटिंग, स्किप कर रहे हैं, हमारा टॉपिक नहीं, प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स ये भी स्किप कर रहा हूँ, कॉमर्स नहीं।
ये कौन सा है, अरबी नहीं, ये भी हमारे यूज़ का नहीं है। सिविक्स नो। फिर यानी एक तरीके से मुझे लग रहा है कि शायद हमारे पेपर्स ख़त्म हो गए हैं। मैं एक मिनट इसको पूरा चेक कर लूँ ताकि कोई पेपर रह ना जाए। ये भी ह्यूमैनिटीज़ नहीं, ये भी नहीं, नो ये भी नहीं, लाइब्रेरी साइंस नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने आपको सारे पेपर्स की स्कीम वगैरह बता दी है कि इस साल जो है पेपर्स किस तरीके से होंगे, और मैं इसका जो है PDF भी डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती जाए। मैंने जो है व्हाट्सएप ग्रुप के लिए गूगल ड्राइव में या गूगल फॉर्म बना लिया है, तो आप फर्स्ट या सेकंड ईयर के लिए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, तो आप लोग उस गूगल फॉर्म को फिल करें, मुझसे कांटेक्ट करें, मैं फिर इंशाल्लाह जो है आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।